बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं आपको एक नई ख़बर ये देना चाह रहा हूँ कि USDT आपने सुना था, USDC आपने सुना था और अब USDJ भी मार्केट में आ चुका है और इसने आते ही 104% का पंप मारा है और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ लेके आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, USDC एक नई लॉन्चिंग हुई है और अब ये 1.8 पे चल रहा है और इस वक्त ये बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में ये 40% बढ़ा है और मुझे लग ये रहा है कि अगर ये बड़ी एक्सचेंजेस पे भी आ जाता है और इसको बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। अभी तक अगर देखा जाए तो इसने मार्केट में अपनी एंट्री दी है, बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आया, क्यूकॉइन पे आया है, HTX पे आया है, CoinDCX पे आया है, बाइनेंस वगैरह पे नहीं आया। अगर आ जाता है तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है, आपके लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन चूँकि हमारी ये अपडेट है पाई के बारे में तो इसमें लाइनेक्स नोड जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाई ने ये लाइनेक्स नोड क्या चीज़ बनाई है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लाइनेक्स नोड का मतलब समझो दोस्तों, पहले ये आपके पास विंडोज़ पे चलता था, मैक पे चलता था। आपको पता है कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह से लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है। आम जो कंप्यूटर का यूज़र है वो शायद लाइनेक्स से इतना फेमिलियर नहीं होगा, लेकिन जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो प्रोग्रामर है, वो लाइनेक्स को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो उन्होंने लाइनेक्स के लिए एक अपना अलग से नोड तैयार कर दिया है। नोड का मतलब सिस्टम होता है। यहाँ पे अगर आप पाई स्कैन में जाएं तो यहाँ आप देखोगे नोड की सारी डिटेल आपके पास मौजूद है। ये इनके पास मेन नेट के नोड हैं और ये इनके पास टेस्ट नेट के नोड हैं। तो टोटल टेस्ट नेट के नोड यहाँ पे ज़्यादा हैं और इन्होंने कहा है कि भैया हमने अपना लाइनेक्स का नोड जो है वो रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा कि प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आएंगे, प्रोफेशनल लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और इस वजह से इसकी प्राइस में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अब उसके साथ एक और चीज़ क्या होगी, उसके साथ अपकमिंग जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं वर्जन 2, 3 वो भी मार्केट में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्जन 19 to 23 में किया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इनका जो टेस्ट नेट है वो अपग्रेड हो जाएगा। ड्यूरिंग टेस्टनेट जो इनका प्रोटोकॉल 1 है, इसमें आपके पास जो ब्लॉकचेन होगी उसमें नई कम्युनिटी आएगी, नई कम्युनिटी एंटर होगी और यहाँ पे अपना आप एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। इस तरह बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि आप फ़ौरन से ऑटोमेट नोड पे कर सकेंगे, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद टेस्ट नेट 2 एंड मेन नेट, ये जो है आपके पास कुछ हफ्तों में आएगा और इसके बाद भी यूज़र को फ़ायदा होगा। हमारे पास जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं वो भी यूज़र को इस तरह से मदद देंगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये भी है कि दोस्तों KYC अथॉरिटी जो है वो इन प्रोटोकॉल के साथ एम्बेड कर दी गई है। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ ये बनती है कि आपके पास जो KYC का प्रोसेस पहले से काफ़ी स्लो था, अब स्लो नहीं रहेगा, अब बड़ी तेज़ी से चलेगा और जो दोस्त KYC में अटके हुए थे उनकी KYC बड़ी तेज़ी से होती जाएगी। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जिन दोस्तों की KYC तकरीबन 2-3 मिलियन की हुई है, जिनकी KYC तकरीबन शायद 23 या 21 मिलियन की है, आप वो शायद अपना सारा टारगेट अचीव कर लें। तो लाजमी बात है जब KYC होगी तो मेन नेट में माइग्रेशन होगी, जो मेन नेट में माइग्रेशन होगी तो ट्रस्ट बढ़ेगा, इस तरह ज़्यादा कम्युनिटी अंदर आएगी और उस तरह से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इनके ऑफिशियल स्टैट के मुताबिक आपके पास जो है वो 14.82 मिलियन जो है वो डाटा माइग्रेशन हुआ है, लेकिन अभी इसके बाद तेज़ी से माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली कम्युनिटी के लिए एक खुशखबरी भी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ का पाई के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव फ़र्क पड़ा है।
जी हाँ दोस्तों, आप देखो कि पिछले 24 घंटों में पाई जो है वो तकरीबन 0.033 पे आया हुआ था, अब 0.036 पे अटका हुआ है। यहाँ से दोस्तों इसका मार्केट कैप भी बढ़ा है, लेकिन इसके ट्रेडिंग में खातर खा इजाफा नहीं हुआ है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन $29 मिलियन पे है, जो कि बहुत ही स्लो है। एक वक्त था कि इसका मार्केट कैप तकरीबन 1.7 बिलियन पे था, तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि अब कम्युनिटी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही। लेकिन एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि यहाँ जो आपको डेडलॉक नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो आपको खामोशी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ बड़े इन्वेस्टर आने की तैयारी कर रहे हैं। इसको इस तरह से भी लिया जाता है, इसको कहते हैं वेक ऑफ पीरियड। तो इस पीरियड में अब लोग आने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके एनालिस्ट को, अगर उनके एनालिसिस को सही माना जाए। और उसके साथ दोस्तों अगर देखा जाए दूसरी तरफ हम अपनी अनलॉकिंग को, तो आज के डेट में हमारे पास जो अनलॉकिंग है वो भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 7 मिलियन की अनलॉकिंग कोई कम नहीं होती। और यहाँ पाई की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि 7.94 बिलियन है, ये 7.95 बिलियन तक ईजीली चली जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये जो अपडेट है हमारे लिए, जिसमें इनके नए नोट्स आ रहे हैं, जिसमें KYC का यहाँ पे प्रोटोकॉल आ रहा है, ये एक बड़ी खुशखबरी है। और काफ़ी दिनों बाद पाई की टीम ने यहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ दी है जो लोगों को खुश कर सकती है। तो दोस्तों अच्छा है कि यहाँ पे खुशखबरी बनी है, इसकी प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। लेकिन मैं आपसे एक और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने पूछा था कुछ वीडियोस में कि हम पाई के अलावा कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, तो एक दोस्त ने इंटरलिंक का मशवरा दिया था। मैं आपके कमेंट्स को बड़ी डिटेल से पढ़ता हूं, गौर से पढ़ता हूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि पाई के अलावा आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैंने कुछ ऑनलाइन वर्क के बारे में वीडियो बनाई थी, क्या उसको कंटिन्यू रखें, स्कैमर किस तरह से आपके साथ स्कैम कर रहे हैं उसको भी जारी रखना चाहिए। तो कौन से टॉपिक से आप वीडियो देखना चाहते हैं, जितने भी आपके माइंड में हैं, किसी एयर ड्रॉप पे काम कर रहे हैं, किसी टोकन पे काम कर रहे हैं, किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, हर चीज़ डिटेल में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो छोटी बनानी पड़े तो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो बनानी पड़े तो बड़ी वीडियो बनाऊंगा, जो आप कहेंगे वैसा होगा। बट हम इस चैनल को बड़े ही अच्छे तरीके से लेके चलना चाहते हैं ताकि कम्युनिटी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये जरूर शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे जिन्होंने लाइनक्स नोड अपग्रेड किए हैं उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, जो KYC का प्रोटोकॉल उन्होंने दिया है उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। दोनों न्यूज़ आपकी नज़र में कैसी थी, आपके फीडबैक का वेट करते हुए दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आप पाई के बारे में क्या माइंड सेट रखते हैं, क्या अभी तक आप सेटिस्फाई हैं? इस दौरान कितने लोगों ने पाई को छोड़ा है, कितने पाई को होल्ड कर रहे हैं, और कितनों को ऐसा इरादा है कि यार अभी ये डाउन है तो यहाँ पे अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं तो हमें आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा हो सकता है। साथ ही ये भी बताता चलूँ कि बिटकॉइन भी को बड़ी छलांगनी मार रहा, 1,11,000 पे अटका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने कहा था कि ये जो आपके पास बिटकॉइन है ये $1,75,000 पे जाएगा। उसी बात को देखते हुए अगर आपका बिटकॉइन 1,11,000 से 1,75,000 पे जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि आपका पाई कॉइन भी जो है वो इजीली इस तरह से $1 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि पिछले दिनों से ये देखा गया है कि ये बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसीज को फॉलो कर रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, आपकी भरपूर सपोर्ट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।